5e। ठीक, 5d तक पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। और 5e में जो सवाल है वो आधारित है, एक फार्मूला याद रखना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। अर्थात जो दो पद लिखे होंगे उन दोनों पदों का एक बार यानी उनका हम निकालेंगे वर्गमूल। ठीक, उनका एक बार योग और एक बार घटाना। ठीक, या ये कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा होगा। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में कोई पद लिखा है तो हम उसे एक बार जोड़ और एक बार घटा के लिखेंगे वर्गमूल का। जैसे एग्जांपल के तौर पे पहला सवाल लिखा है ए स्क्वायर माइनस का 4। ठीक, ए स्क्वायर माइनस का 4। तो हमें करना क्या है, हमने बताया था कि ये देखेंगे कि जो पहला पद है वो किस संख्या का वर्ग है। ठीक, तो किस संख्या का वर्ग है, a है यहाँ पर, तो a को a ही रखेंगे, घात 2 माइनस 4 की संख्या का वर्ग है, 2 का वर्ग है तो 2 लिखेंगे और पूरे की घात 2। अब अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा फार्मूला बन गया क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। अर्थात एक बार दोनों को हम जोड़ लेंगे और एक बार दोनों को हम घटा देंगे। तो यहाँ पर फिर लिख देंगे a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिख देंगे इसको हम। यदि ये कह सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो इसी को हम इसी रूप में लिख देंगे, यानी a प्लस 2 और दूसरे में क्या जाएगा a माइनस 2। यही हमारा आंसर आएगा। यानी a स्क्वायर माइनस 4 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 4 का गुणनखंड क्या आएगा, a प्लस 2 a माइनस 2। ठीक, एक और अच्छा सवाल इसी का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है a स्क्वायर माइनस का 49 बी स्क्वायर। ठीक, तो एक चीज और यहां ध्यान रखना, वर्ग गुणनखंड करने से पहले हमें यह देखना यहां पर घाते सम संख्या में है या नहीं। ठीक, अगर घाते सम संख्या में नहीं है तो फिर हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। ठीक, गुणनखंड कर सकते हैं कब, जब उन्हें हम सम संख्या में बदल लेंगे। और सम संख्या में बदलने का एक ये तरीका है, घातों को सम संख्या में बदलने का, हम कुछ न कुछ पद कामन लेंगे। ठीक, जब कामन कर लेंगे तो उसके बाद फिर घाते सम संख्या में जब बन जाएंगे तब आसानी से हम फार्मूले का प्रयोग कर सकेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जैसे अभी घाते सम संख्या में है तो हम आसानी से लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 49 की संख्या का वर्ग है 7 का, तो 7 और b को लिख देंगे ऐसे ही। फिर ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, दोनों को एक बार जोड़ देंगे और एक बार दोनों को घटा देंगे। ये हमारा आंसर। ठीक, अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 3, x घात 3 माइनस का 121x। तो हम बात बता रहे थे कि जब तक घाते सम संख्या में नहीं होंगी तब तक हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर घाते सम संख्या में बनाने के लिए क्या करेंगे, x कॉमन कर लेंगे। ठीक, तो कॉमन करेंगे x दोनों में से तो कितना आएगा, इधर बचेगा, यानी 3 थे, 3 में से एक x हमने बाहर निकाल लिया तो बचेगा कितना, x की घात 2, यानी x की घात 1 का पद निकाला। फिर माइनस इधर क्या बचेगा 121, एक x था उसको बाहर निकाल लिया तो सिर्फ 121 बचेगा। अब हम x स्क्वायर माइनस 121 की संख्या का वर्ग है 11 का है तो लिख देंगे 11 की घात 2। अब इसको आसानी से हम गुणनखंड इसके कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक बार दोनों को जोड़ लेंगे और एक बार दोनों को घटा देंगे। यही हमारा था पांचवा।
देखो 18/x² माइनस 2x² अब इस सवाल में अगर देखें तो वैसे होना ये चाहिए था कि यहां पर भी ऐसी कोई संख्या लिखी होती है जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक, या ये देख सकते हैं कि संख्या का वर्ग है। तो यहां पर लिखा है 18 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। तो अब क्या करें? तो ऐसी स्थिति में जब संख्या किसी भी संख्या का वर्ग ना हो तो ऐसी स्थिति में हमने बताया कुछ कॉमन करते हैं। तो हम देखेंगे दोनों तरफ से ऐसी क्या संख्या निकालें यानी कॉमन करें कि दोनों तरफ गुणनखंड बने, ठीक, यानी दोनों पद पहला वाला और दूसरा दोनों किसी ना किसी संख्या के वर्ग के रूप में हो। तो जैसे हम देख रहे हैं ऊपर 2 मिल सकता है, तो 2 हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, तो वैनिष्ठ है दोनों में कॉमन कर लेंगे। तो बचेगा कितना? 18 में से 2 बाहर निकाला। जब कॉमन करते हैं कोई एक तो उस संख्या से हम जिससे कॉमन करते हैं उसको भाग देते हैं, ये ध्यान रखना। तो 2 कॉमन कर रहे हैं तो 2 से 18 में भाग देंगे हम, तो कितना आएगा? 9। तो 9 ऊपर बटे x² माइनस, अब यहां पर जब 2 से भाग देंगे, ठीक, तो कितना बचेगा? 2 को 2 से भाग देंगे सिर्फ 1 बचेगा, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस तो हम सिर्फ x² लिख देंगे और बटे में 9। अगर ऊपर से कॉमन कर रहे हैं तो नीचे वाली संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नीचे से कॉमन करेंगे तो ऊपर वाली संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो अब आसानी से हम गुणनखंड कर सकते हैं। 9 की संख्या का वर्ग है 3 का, बटे में x, दोनों की घात 2 लिख सकते हैं। यहां पर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट खोलने पर ये 3 की घात 2 बटे x की घात 2 फिर आ जाएगा, और 3 घात 2 को 9 लिख सकते हैं। इसी तरह से इधर क्या करेंगे? x बटे 9 को 3 लिख सकते हैं और पूरे की घात 2, ठीक। ये फार्मूला हमारा क्या बन गया? a² माइनस b², और a² माइनस b² बराबर क्या होता है? a प्लस b, यानी दोनों पदों को एक बार हम जोड़ देंगे, फिर दोनों पदों को एक बार घटा देंगे। बस यही सवाल है। तो ये 5वां नंबर हमारा हो गया। 4 नंबर इसी तरह से लगा लेना। अब 6 और 7 दोनों एक तरह से हैं, तो 6 और 7 में से कौन सा बताने हैं? 6 नंबर, चलो देखो 6 नंबर सवाल दिया है a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस का c²। यहां पर हमें ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं खोलना है। ये जो पूरा पद दिया गया है इस पूरे पद को a मान के चलेंगे। तो जब पूरे पद को हम a मान के चलेंगे तो ये हमारा रूप लिखा है, यानी हम इस पूरे को हमने मान लिया क्या a, तो ये घात a² माइनस का c, तो ऐसे नहीं, यानी c के स्थान पे b² ठीक। तो a² माइनस b², तो a² माइनस b² बराबर क्या होता है? दोनों को एक बार जोड़ेंगे, दोनों को एक बार घटा देंगे, बस हो जाएगा। तो वही कर सकते हैं। या फिर एक तरीका और था कि अगर जब ज्यादा इस तरह से बड़े हों तो इनको हम मान लें किसी और संख्या में, जैसे माना a माइनस b बराबर हमने मान लिया क्या? x, ठीक। तो जब a माइनस b बराबर x मान लेंगे तो मान रखो इसकी जगह पे x की घात 2 माइनस c की घात 2 आ जाएगा। तो a² माइनस b² बराबर क्या होगा? एक बार दोनों को हम जोड़ लेंगे और एक बार दोनों को घटा लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर ये तो हमारा साल हो गया, लेकिन जो x आया है यहाँ पर x के स्थान पे हमने x किसके स्थान पे माना था? a माइनस b के स्थान पे। तो
तो यहाँ पर रख देंगे x का मान रखने पर, तो x का मान रख दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो x के स्थान पे क्या आ जाएगा, a माइनस बी प्लस का c, एक ब्रैकेट में, दूसरे में a माइनस बी माइनस का c हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन इसी तरह से 7 वाला कर लेना। अब 8 और 9, 8 भी ऐसे ही लगेगा। ठीक, 8 को ऐसे ही मान लेना। 8 वाले में जो दिया है यहाँ पे जैसे लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 8 नंबर है। ठीक, तो हम करेंगे क्या, यहाँ दोनों के स्थान पे अगर कर सको तो ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हैं। ये इस पूरे पद को मानेंगे, ये लिखा है a स्क्वायर, ठीक, ये पूरा पद लिखा है b स्क्वायर, ठीक, a माइनस बी को b मान लो और पूरे a प्लस बी को a मान लो, या फिर a में कंफ्यूजन हो रहा तो इस पूरे पद की जगह पर x मान के चलो, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस का इसको मान लो y स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर क्या होगा, x प्लस y और x माइनस y, यानी दोनों को एक बार जोड़ लेंगे और एक बार दोनों को घटा लेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो a प्लस b, ये तो x का मान हो गया, फिर प्लस y की जगह पर a माइनस b। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो देखेंगे एक बार a कटेगा और एक बार b कटेगा, एक बार में a कटेगा और एक बार में b। चलो चल बताते हैं। यहाँ मान लेंगे a प्लस बी बराबर x और a माइनस बी बराबर y। तो ये फार्मूला क्या बनेगा, मान रख दो, a प्लस बी के स्थान पे हम रख देंगे x, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, माइनस a माइनस बी के स्थान पे रखेंगे y, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो फार्मूला सीधा सा लिखा होगा, क्या आ जाएगा, x प्लस y, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस y। x के स्थान पे क्या रख सकते हैं हम, a प्लस b, मान रख दो, तो a प्लस b, फिर प्लस लगा है प्लस लगा दो, y के स्थान पर a माइनस b। ठीक, फिर आगे इसी में x का मान a प्लस b, माइनस था माइनस लगा दिया, b का यहाँ पर y का मान, y की जगह पर a माइनस b, तो a माइनस b। अब जरा यहाँ पर ध्यान देना, ब्रैकेट ये पूरा ऐसे संख्या लिखेंगे, इसके बाद चिन्ह यहाँ पर क्या है, माइनस, तो माइनस से हम ब्रैकेट खोलेंगे। ठीक, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे माइनस से, तो ये वाली संख्या a तो माइनस का होगा, लेकिन b जो आएगा वो प्लस का हो जाएगा। समझ में आया? अरे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीधा सीधा ऐसे लिख लो, यहाँ पे माइनस वाली संख्या थी ना, तो एक बार ऐसे इस रूप में। ठीक, ये यहाँ से b से b कट जाएगा, एक धन का एक ऋण का, इधर दोनों ब्रैकेट में आ जाएगा 2a, इधर क्या बचेगा, ब्रैकेट खोलो a प्लस b और माइनस से कोष्ठक खोलेंगे, माइनस से माइनस माइनस प्लस b, माइनस से प्लस a कट जाएगा, तो क्या बचा 2a मल्टीप्लाई में इधर एक b 2b, 2 दूना 4ab, ये आंसर। और ये याद रखना, ये कक्षा 7 में फार्मूले हैं वही लिखे हुए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का पूरा फार्मूला खोलो, तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, फिर माइनस लगा और ब्रैकेट लगा के दूसरा वाला पद खोलेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे, तो माइनस से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस वाले चिन्ह सारे माइनस के हो जाएंगे और माइनस वाला प्लस का, तो यहाँ पर प्लस का था a स्क्वायर, वो हो जाएगा माइनस का स्क्वायर,
प्लस का बी स्क्वायर वो हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, और माइनस का जो 2ab था वो माइनस माइनस होके प्लस का 2ab हो जाएगा। ठीक, तो प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कटेगा, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कटेगा, प्लस का 2ab दूसरी तरफ भी प्लस का 2ab, दोनों जुड़ जाएंगे 4ab। एक ये आंसर वाला निकल जाएगा, तो चाहे वहां से कर लो। ठीक, लेकिन यहाँ पर फार्मूले का प्रयोग करके किया जा रहा था, तो हम फार्मूले का उपयोग करके करेंगे। अरे वो ज्यादा उसमें कठिन नहीं है, वो केवल ऐसे हमने ओरली बता दिया इसलिए लग रहा है हमको बड़ा कठिन। ठीक, वो जैसे ही करेंगे तो वो आ जाएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है 25 ब्रैकेट में है a माइनस 5b का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 ब्रैकेट में है a माइनस 3b का होल स्क्वायर। तो अब इसको कैसे करेंगे? यहां पर दो तरीके हैं। पहला तो यह है कि 5 का स्क्वायर और इसको एक साथ लिख के पूरे का होल स्क्वायर करके लगा दो, और दूसरा तरीका है कि यहाँ मान लो, जैसे मान के वहां पीछे कर रहे थे वैसे मान के माना a माइनस का 5b बराबर x, दूसरा a माइनस का 3b बराबर y। तो जब मान के करेंगे तो यहाँ 25 a माइनस 5b के स्थान पे क्या रख देंगे x, तो x घात 2 थी 2 लगा दिया, फिर माइनस 4 a माइनस 3b के स्थान पर y घात 2 थी 2 कर दिया। अब एक छोटा सा सवाल होगा। ठीक, अब इस छोटे से सवाल को हम तोड़ सकते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की घात 2, साथ में x भी है तो 5x पूरे का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 को 2y पूरे घात 2। ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, दोनों को एक बार जोड़ लेंगे और दोनों को एक बार हटा देंगे। ठीक, अब यहां तक हो गया। इसके बाद अब हम यानी हमारा सवाल होगा, अब करना क्या है, x और y के जो मान हमने यानी x y जिनके स्थान पे हमने रखे थे, फिर x y के मान वापस रख देंगे। तो लिखेंगे अब जरा क्या आएगा, 5 x का मान क्या था a माइनस 3b, फिर x का मान रख दिया प्लस नहीं a माइनस 5b है, a माइनस 5b, फिर प्लस लगा दो 2 y का मान a माइनस का 3b। ठीक, पहला वाला ब्रैकेट हो गया, दूसरे ब्रैकेट में 5 x का मान a माइनस का 5b, फिर माइनस का माइनस लगाया 2 y का मान a माइनस का 3b। ठीक, अब ब्रैकेट खोलो तो क्या आ जाएगा, ये 5 ब्रैकेट खोलेंगे 5a माइनस का 25b, फिर प्लस इधर 2 से 2 कम 2a माइनस का 2 3 6b, एक ब्रैकेट में दूसरे में इधर 5 कम 5 है माइनस का 25b, फिर माइनस से 2 कम 2a माइनस माइनस प्लस 2 3 6b। ठीक, अब बस जोड़ घटाना करना है। जोड़ घटाना मतलब जो सजातीय पद होंगे, सजातीय मतलब एक जैसे पद, जैसे 5a इधर प्लस का है और 2a प्लस का, तो 5 और 2 7 है। ठीक, फिर माइनस का 25 यानी b वाला b में जुड़ेगा, तो माइनस का 25 और माइनस का 6 समान चिन्ह है, समान चिन्ह हमेशा आपस में जुड़ते हैं, तो 25 और 6 31 20। ठीक, दूसरे ब्रैकेट में 5 में से 2 घट जाएगा क्योंकि असमान चिन्ह आ गया, यहाँ 5 प्लस का है
2 माइनस का है, तो आसमान चिन्ह आपस में घटते हैं। तो 5 में 2 घटेगा, बचेगा 3a। फिर माइनस का 25 भी और प्लस का 6 भी, यहाँ भी आसमान चिन्ह तो घटेगा। तो 25 में से 6 घटाओ कितना बचेगा? 19। माइनस का 19 भी। यही हमारा आंसर होगा। ठीक, सिंपल सा तरीका था। ये वाला थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो वहां थोड़ा सा चिन्ह प्लस माइनस वाला गड़बड़ हो सकता है, और दूसरा गुणा में थोड़ा हो सकती थी दिक्कत। लेकिन ये वाला थोड़ा आसान ज्यादा रहेगा। इसके बाद जो 10 और 11 नंबर हैं, ये ऐसे सवाल हैं, इनमें ये फार्मूला 2 बार प्रयोग होगा, क्योंकि घात बड़ी है। बड़ी घात को हम 2 बार तोड़ेंगे, और इसमें जो प्लस वाला है, प्लस की घात वाला फार्मूला होता नहीं है, तो जो प्लस में पद आ जाएगा उसको छोड़ देंगे, माइनस वाले को फिर दोबारा तोड़ देंगे। तो 10 सवाल है 16 a की घात 4 माइनस 81 b की घात 4। हम 10 वाला बता दे रहे, 11 वाला अपने मन से कर लेना। तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 16 की संख्या का वर्ग है 4 का, तो लिख सकते हैं 4 a की घात, जो भी घात जब स्क्वायर में तोड़ेंगे तो जितने भी घात होगी उसका आधा करके अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 अंदर आएगा और इसके ऊपर 2, ठीक, क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे 2 गुना 4 के घात हो जाएगी। फिर माइनस 81 को क्या लिखेंगे? 81 की संख्या का वर्ग है 9 b की घात 2 की घात 2। ये हमारा फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो दोनों को एक बार हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे और दोबारा घटा देंगे। ठीक, अब हमने कहा था जो प्लस वाला फार्मूला, जो प्लस में टूटता है वो दोबारा नहीं टूटेगा, तो इसको हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। और जो दूसरा वाला है ये टूट जाएगा। तो 4a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 2a की घात 2। ठीक, फिर माइनस 9 को 3b की घात 2, और ये हमारा फिर एक फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो दोबारा बनेगा, फिर इसको तोड़ देंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो आंसर हमारा आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b का होल स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 2a माइनस का 3b, फिर 2a प्लस का 3b। यही आंसर। ठीक, जो 11 नंबर सवाल है वो इसी तरह का है। और 12 नंबर है, इसके बाद जो 12 नंबर सवाल है, इसमें एक बस कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा एक सब समीकरण का प्रयोग करना है। यानी पहले सवाल को सॉल्व करना है, उसके बाद उसी में मान रखना है। जैसे a की घात 2 b माइनस b की घात 3। इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के बाद जो प्राप्त आएगा समीकरण, उसे सॉल्व करना है। तो दोनों में कॉमन क्या हो रहा है? b, तो b कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? a की घात 2 माइनस b की घात 2। तो b तो ऐसे ही रहेगा। ये बन गया फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या करेंगे? एक बार जोड़ लेंगे और एक बार घटा लेंगे। ठीक, अब ये जो प्राप्त परिणाम है, गुणनखंड कर लिया, प्राप्त परिणाम में हमें प्रयोग करना है 101 की घात 2 गुणा 100 माइनस 100 घात 3 का मान प्राप्त करना है। इसका मान कैसे निकालेंगे? अब इसमें करेंगे क्या? देखो, a के स्थान पर क्या लिखा है? 101। तो a जहां पर होगा वहां रख देना हमको 101, और जहां पर b होगा उसमें क्या रख देना है? 100।
बस इसी फार्मूले में रख दो। तो क्या आ जाएगा, मान रखो b के स्थान पर 100, a के स्थान पर 101 और प्लस का b यानी 100, फिर a माइनस b, तो a के स्थान पर 101 माइनस b के स्थान पर 100, तो ये कितना आ जाएगा 100। इधर 101 और प्लस 100 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 201, और 101 में 100 घट जाएगा, बचेगा सिर्फ 1। तो 1 का गुणा जब कराएंगे तो 1 से गुणा कराने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या वापस आ जाएगी। 201 का 100 से गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 201 और उस पर 2 जीरो। बस इस तरह से ये एक्सरसाइज ठीक। इसको इसी तरीके से लगाएंगे। कुछ लोग करेंगे ये कि इसमें फिर दोबारा ये फार्मूला लगा देंगे, कोई आवश्यकता होना नहीं है। जैसे लिखा और दोनों में 100 कॉमन हो रहा तो 100 कॉमन ले लिया, तो जब 100 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 101 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, फिर यानी इस तरह से फिर फार्मूला तोड़ेंगे। क्या फायदा, जब ये उसमें क्वेश्चन बोला गया कि जो प्राप्त परिणाम आया है उसी की सहायता से इसका मान निकालना है, तो प्राप्त परिणाम ये आ गया, उसी में a बराबर जो मान था 101 वो रख दो, b का मान उसी में रख दो, बस ऐसा ठीक। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज पूरी से